नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बहुत ही अफसोसनाक खबर 2 दिन पहले आई थी जब अफगानिस्तान में मारूफ सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी पर हमला हुआ था और उन्हें शहीद कर दिया गया था। और ये तस्वीरें इस वक्त जो आ रही हैं, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। दानिश सिद्दीकी का जस्द खाकी कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचा है और अब से कुछ देर बाद रात 10 बजे उनकी तदफीन होनी है। और ये तस्वीरें आप दानिश सिद्दीकी के दिल्ली में वाक़ घर के बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर एम्बुलेंस के ज़रिए उनके जस्द खाकी को, बॉडी को लाया गया है और अब से कुछ देर बाद तदफीन होगी। बड़ी तादाद में लोग दानिश सिद्दीकी के आखिरी दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। नमाज जनाजा होगी और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में ही आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, तदफीन होगी। जी हाँ, बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि दानिश सिद्दीकी का आखिरी दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में लोग उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। सिक्योरिटी के भी बाकायदा इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि कोरोना के दौर में कोरोना गाइडलाइन का भी ख्याल रखना है। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो बड़ी तादाद में दानिश सिद्दीकी के घर पहुंच रहे हैं। आपको बताते चलें कि दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में हमला हुआ था। जब से गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो रहा है, अफगानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं। कवरेज करने के लिए रॉयटर्स की तरफ से, जो न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स की तरफ से पहुंचे हुए थे दानिश सिद्दीकी। फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और अपनी जो उनकी फ़ोटोग्राफ़ी है वो बहुत कमाल की थी। कई बार उन्होंने, चाहे मुंबई बारिश की बात कर लें, दिल्ली फसाद की बात कर लें, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे थे, उन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी से एक मैसेज और पैगाम देने की कोशिश की थी। कोई नहीं जानता था कि दानिश सिद्दीकी इस बार जब अफ़गानिस्तान जाएंगे तो वापस लौट कर नहीं आएंगे या इस तरह की हालत में वापस लौट कर आएंगे। पूरी सहाफ़ी बरादरी के लिए बहुत दुख की घड़ी है और इसके अलावा पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब एक तरह से की है। दानिश सिद्दीकी ने अपनी महारत, अपने कमाल और अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए, और हम आपको बता दें कि जब दानिश सिद्दीकी के जस्द खाकी, उनकी बॉडी घर पहुंची तो उस वक्त किस तरह के माहौल थे और लोगों का रिएक्शन क्या कुछ था, क्या कुछ लोग कह रहे थे, वो भी हम आपको सुनवाई देते हैं। रॉयटर के सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी का जो जस्द खाकी है वो उनके घर गफ्फार मंजिल यानी कि जामिया नगर पहुंच चुका है। आप यहां पर देखेंगे किस तरह की भीड़ है, किस तरह का कहना चाहिए लोगों के अंदर उनको लेकर के दिलचस्पी है। अभी उनका जो जनाजा है वो यहां पहुंचा है और अब उनके घर वाले जो है अहले खाना है वो उनका आखिरी दीदार करेंगे। आप जानते हैं कि उनका एक 6 साल का बेटा है और उनकी एक बेटी भी है, 6 महीने के आसपास की उनकी एक बेटी है, और 5 साल का, माफ़ कीजिएगा, 5 साल का उनका एक बेटा है। तो 16 तारीख को जिस तरीके से उनकी मौत हो गई थी, जिस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान और अफ़गान फ़ौज जिस तरह से आपस में वहाँ पर एक जंग चल रही है, उसको वो कवर कर रहे थे। राइटर की तरफ से वहाँ पर उनको असाइनमेंट मिला हुआ था, तो वहाँ पर मौजूद थे। आज कहीं ना कहीं बीच में ये तमाम चीज़ें बनी रही, कशमकश का माहौल रहा कि क्या उनका जस्द खाकी भारत आ पाएगा। अपील की गई और हुकूमत की तरफ से फिर ये कोशिशें शुरू हुई, और ख़ासतौर से कौमी अक़लियती कमीशन के जो वाइस चेयरमैन है आतिफ रशीद, उन्होंने काफ़ी इसमें कोऑर्डिनेट किया, वो लगातार रहे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि दानिश सिद्दीकी जो भारत के एक पत्रकार थे, उन्हें पुलित्ज़र अवार्ड मिला, जिसको सहाफ़त की दुनिया में नोबेल प्राइज़ के तौर पर देखा जाता है। तो पूरा जो माहौल है वो सोगवार है और सब लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि दानिश जैसा जो टैलेंट है वो भारत ने खोया है। भारत ने कहना चाहिए कि बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसकी निंदा की, इसकी मजम्मत की और ये कहा कि जो भी ममालिक हैं जहाँ पर इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो पूरा माहौल यहाँ पर सोगवार है और कहीं ना कहीं जो अपने हीरो को, जिन्होंने अपनी शहादत नोश की अपने काम के लिए, उनको याद किया जा रहा है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तो आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दानिश सिद्दीकी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। जिस वक्त उनके जस्द खाकी को एयरपोर्ट से उनके घर लाया गया था तो उनके चाहने वालों का एक जमे गफ़ीर वहाँ पर जमा हो गया। बड़ी तादाद में लोग उनके घर पहुँच रहे हैं उनके आखिरी दीदार के लिए। नम आँखों से लोग अलविदा कहा दानिश सिद्दीकी को। हम आपको बता दें कि एक जाबाज सहाफ़ी, एक ऐसा सहाफ़ी जिसने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए पैगाम दिया पूरी दुनिया को, आज वो सहाफ़ी तो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उसके आखिरी सफ़र पर बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं। दानिश सिद्दीकी के करीबी दोस्त एहतशाम खान से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने बातचीत की और उनकी ज़िंदगी से मुतालिक कई अहम चीज़ों पर, कई अहम पहलुओं पर बातचीत की है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। दानिश सिद्दीकी के करीबी दोस्त एहतशाम खान हमारे साथ हैं। एहतशाम भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक वार में जाना, कवर करना। दानिश साहब कैसे थे, किस तरह का जुनून था उनके अंदर? देखिए, मेरा नाम एहतशाम है। मैं बचपन से मेरे साथ थे दानिश, हमारी स्कूलिंग में साथ थी और बाइक टूरिंग के लिए भी हम लोग साथ जाते थे। एक पैशन था उनके अंदर, एक जुनून था कि यूनिक चीज़ें कैप्चर करना। देखिए, फ़ोटो जर्नलिस्ट बहुत होंगे हिंदुस्तान में, बहुत हैं, लेकिन उनकी आँख से जो उनको दिखता था ना, वो शायद किसी और जर्नलिस्ट को, फ़ोटो जर्नलिस्ट को नहीं दिखता था। इसीलिए उनके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो दिल्ली राइट्स की बात हो या म्यांमार में जो उन्होंने फ़ोटो क्लिक किए थे, जिनके लिए उनको पुलित्ज़र अवार्ड मिला था, वो इसीलिए वायरल हुए, इसीलिए उनको अवार्ड मिला कि जो चीज़ उनको दिखती थी वो किसी और को नहीं दिखती थी। आप लोग के करीबी दोस्त हैं, तो क्या जिस तरीके से अभी अमेरिका के जो फ़ौजी हैं वो अफ़गानिस्तान से वापस जा रहे थे, ये मालूम था कि वहाँ पर काफ़ी तशद्दुद और वहाँ पर वायलेंस हो सकता है, क्या रॉयटर ने उनको भेजा था? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, बोला नहीं होगा रॉयटर्स ने जाने के लिए, लेकिन उनके अंदर खुद इतना पैशन था, ऑलरेडी वो एक बार जा चुके थे। हम लोगों की भी एक फ्रूटफुल एडवाइस होती थी एज अ दोस्त, एज अ भाई, कि भाई ऐसी जगहों पर, वॉर प्लेसेस पे मत जाओ, अवॉइड करो जाना। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही होना था, इसी तरह से उनका टाइम आना था, इसी तरह से उनका इंतकाल होना था। क्योंकि आप तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद राज तौर पर दानिश सिद्दीकी के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद जामिया के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होनी। उससे पहले क्या कितनी बड़ी तादाद में लोग उनके आखिरी दीदार के लिए पहुंच रहे हैं, सीधे हम खुर्रम के पास चलेंगे। खुर्रम, क्या कुछ नज़ारा है? लोगों में एक गम है, गम का माहौल है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही तदफीन होनी है, तो उससे पहले का क्या कुछ नज़ारा है? हुरैरा, देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, उस जगह पर जो स्कूल का कैंपस है जहां पर नमाज जनाजा अदा की जानी है। आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं, जो सहाफ़ी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो दूसरे उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो क़ल्बी लगाव जो है वो एक ज़रूर दिखाई देता है। और जहाँ तक अपडेट की बात है तो उनका जो आखिर जनाजा है वो उनके घर से निकल चुका है। एक गाड़ी में उनके जो अहल खाना है, उनके वालिद हैं, वो आ रहे हैं और उसके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी। वो एम्बुलेंस उसके पीछे पीछे आ रही है, तो और उस एम्बुलेंस के अंदर ही सिद्दीकी को रखा गया है, दानिश सिद्दीकी को रखा गया है। तो यहाँ पर ये लाइटें लगाई गई हैं, ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है घिरी हुई, इसके अंदर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद जो इसी कैंपस के अंदर थोड़ी दूर पर ही, तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ही जो कब्रिस्तान की जगह है वो मौजूद है। आपको मैं वो रास्ता दिखाऊंगा जिस तरफ से आना है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट की आवाज़ें भी आ रही थी कि तमाम लोग मास्क लगाएं और जो कोरोना प्रोटोकॉल है
जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको पूरे तौर से इख्तियार करें, उनकी पासदारी करें। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। थोड़ी देर में ही, बस थोड़ी सी देर में ही, मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर यहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात के लिए, उनकी नमाज जनाजा के लिए यहाँ पर उनका जस्द खाकी है दानिश सिद्दीकी का, वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। आपको मालूम है कि जिस तरीके से 16 तारीख को तालिबान और अफ़गान फ़ौज के बीच में एक झड़प हुई थी, उस झड़प के बीच में दानिश सिद्दीकी शहीद हो गए थे। उनके काफ़ी सारी गोलियां लगी थी। जिस तरह से डेथ सर्टिफिकेट आया उसमें खुलासा हुआ कि काफ़ी सारे जो गोलियों के निशान के घाव थे, उनके ज़ख्म थे। फिर उनको वहाँ से तालिबान के ज़रिए से हैंड ओवर किया गया और फिर एयरपोर्ट तकरीबन 6 बजे वो पहुँचे और तमाम तरह की जो NOC वगैरह है उनको कंप्लीट करने के बाद फिर घर लाया गया और आखिरी दीदार अहल खाना ने किया। और अब कुछ ही देर में वो रास्ते में हैं, बिल्कुल 2-3 मिनट 4 मिनट की दूरी है, क्योंकि पुलिस अहलकार हैं वो ज़रूर तमाम चीज़ें क्लियर करा रहे हैं। तो उनका जस्द खाकी वो कुछ ही देर में, बिल्कुल मेरे पीछे जो आपको जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर पहुँचेगा और नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बिल्कुल खुर्रम, आपने दानिश सिद्दीकी के कई बहुत करीबी जो दोस्त हैं उनसे भी इस दरमियान बातचीत की है, क्योंकि हम जानते हैं कि दानिश सिद्दीकी ने अपने करियर का आगाज बतौर टीवी रिपोर्टर किया और बाद में फोटो जर्नलिस्ट बन गया और उनका इतनी कमाल की फोटोग्राफी थी कि उसके लिए बाकायदा उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। उनके दोस्तों से जो बातचीत हुई, क्या कुछ कहना था दानिश सिद्दीकी के बारे में उनके दोस्तों का? देखिए, हमारी उनके बहुत सारे सरपरस्तों से, दोस्तों से बात हुई और तकरीबन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ इस तरह का हादसा हो जाएगा। वो तमाम चीज़ें जो अफ़गानिस्तान में वो कवर कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों को शेयर कर रहे थे। एक दिन पहले ही उन्होंने इस बात को शेयर किया था कि किस तरीके से वहाँ पर एक रॉकेट जो है उनके ऊपर से निकल कर गया था और वो बाल बाल बच गए थे। इस बात को उन्होंने शेयर किया था और कहा था कि वो खुशकिस्मत रहे कि वो महफूज हैं। लेकिन अगले ही दिन जो है उनके साथ हादसे और उनकी शहादत की जो अलमनाक खबर है वो ज़रूर आ गई थी। दोस्त जो है लगातार ये कहते थे, किसी तरह का कोई अंदाज़ा नहीं था, बातचीत होती थी, अपने दोस्तों से मिलते थे। खुद जामिया मिलिया इस्लामिया जहाँ से वो पढ़े थे, जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की थी, उनका अवार्ड भी दिया, उनको वहाँ से अवार्ड मिलता। अब देखेंगे, ये देखिए, आपको ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बिल्कुल हमें आपसे जो कह रहा था कि कुछ ही देर में जो उनका जस्द खाकी है वो आगे जो आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है, वो गाड़ी में उनके अहल खाना है, उनके वालिद हैं, उनके अहलिया और दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं। और आपको जो एम्बुलेंस दिखाई दे रही है उसके पीछे आप देखेंगे कि एक जो है जो जनाजे के लिए का जो पलंग होता है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो वो जो ताबूत है, कैफीन है, उसके अंदर जो उनका वो जस्द खाकी रखा गया है एम्बुलेंस के अंदर। और अब इसके बाद उसको मुंतकिल किया जाएगा उस पलंग पर और उसके बाद उनको यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। कितनी भीड़ है, ये जो आप कह रहे थे कि कितनी भीड़ होगी, कितने लोग पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो बैनुल अक़वामी सहाफ़त के इदारे हों या फिर वो दिल्ली और कौमी इदारे हों, वो दिल्ली के इदारे हों या रियासती सतह के इदारे हों, वो तमाम के तमाम इस अहम सहाफ़ी जो राइटर से जुड़ा हुआ था, जिसको पुलित्ज़र अवार्ड मिला, जिसको कहना चाहिए कि सहाफ़त की दुनिया में बहुत बड़े अवार्ड के तौर पर जाना जाता है, नोबल अवार्ड के तौर पर जाना जाता है, वो यहाँ पर उनको जो है वो अवार्ड मिला। उसके एजाज़ में, उसके इकराम में और उससे जो क़ल्बी लगाव है उसकी खातिर वो यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम लोग उसको कवर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने भी, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह पर हो, चाहे वो कौमी सतह पर भी हो, इस सहाफ़ी का जो एजाज़ है, मान सम्मान है, उसको रखा। और यूनाइटेड नेशन में भी आवाज़ बुलंद की। जो इदारे हैं जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना रियासती हुकूमतों की और अलग अलग जो मुल्क हैं उनकी जिम्मेदारी है। उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं यकीनी बनाया जाए। कि दानिश सिद्दीकी तस्वीरें हैं जो आप कमाल की फोटोग्राफी करते थे और उनकी तस्वीरों की दुनिया एक तरह से कदरदान थी। और खुर्रम, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत को जिस तरह से दानिश सिद्दीकी ने उजागर किया था अपनी फोटोग्राफी के जरिए, और उसके बाद ही एक तरह से सरकार जगी थी, उसके बाद ही एक तरह से इंतजामिया जगी थी, तो बहुत कमाल की फोटोग्राफी करते थे और पूरी दुनिया कद्र की निगाह से उन्हें देखती थी।
देखिए बिल्कुल वो जो चिताएं जल रही थी और जो पूरा कहर जो है हिंदुस्तान पर दूसरी कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसने एकदम टूट पड़ा था जो कहर, उसको उस सच को उन्होंने सामने अपनी तस्वीरों के ज़रिए से वो लेकर आए थे। और उसके बाद बड़े पैमाने पर खुद जो वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उन्होंने कमान संभाली और वजारत सेहत ने कमान संभाली और जो ऑक्सीजन को लेकर के तमाम चीज़ें शुरू हुई और वो इंतज़ाम शुरू हुए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके हों, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तो तमाम चीज़ें जो टेस्टिंग है या फिर वैक्सीन है, तमाम चीज़ों को लेकर जो इंतजाम शुरू हुए वो उस तस्वीर के आने के बाद शुरू हुए जो कहीं ना कहीं इस अहम सहाफ़ी ने खींची थी। और सिर्फ इसी की बात क्या, इससे पहले दिल्ली में फसादात हुए थे, उसके बीच जो उनकी तस्वीर है जिसमें जो सब जगह पहुंची और उसके इसी के साथ साथ चाहे वो रोहिंग्या का मसला हो, जिस तरीके से बर्मा से उन्हें निकाला गया और फिर किस तरीके से वो कश्तियों में सवार होकर बांग्लादेश या दूसरे ममालिक पहुंचे, तो वो जो एक तस्वीर थी, एक बेबसी की तस्वीर, वो सच पहुंचाया। और अब इसी सच को जो अफगानिस्तान तालिबान और जो अफगानिस्तान फौज है उसके बीच में जो आम लोग पिस रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पर तशद्दुद और लड़ाई चल रही है और झड़प हो रही है, वो कहीं ना कहीं वो जो झड़प हो रही है उसको लेकर के वो सच जो था वो कहीं ना कहीं वो पहुँचा रहे थे, पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे थे। और उसी बीच वो एक अफगान कमांडर के साथ जो है वो शहीद हुए और इस तरीके से किसी को उम्मीद नहीं थी। उनके वालिद ने खुद हमसे बात करते हुए कहा था कि बिल्कुल नॉर्मल बातचीत होती थी और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो नहीं रहेंगे। तो एक पुलित्ज़र अवार्ड उनको मिला था, ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए वो पहला अवार्ड था, पुलित्ज़र अवार्ड था जो उन्होंने भारत के लिए जीता था। किसी ज़माने में वो खुद एक रिपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस प्रोफेशन को खैरबाद कहा और फिर वो फोटोग्राफी में चले गए और इतनी अच्छी फोटोग्राफी करते थे कि उनको रॉयटर जैसी बैनुल अक़वामी एजेंसी का चीफ बनाया गया, फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर उनको चीफ बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उनको मुमताज़ करती हैं और यही इम्तियाज़ जो है उनको कहीं ना कहीं बहुत आगे लेकर गया। और जो कुछ उन्होंने किया, जिस सच को उन्होंने जिया, जिस सच को उन्होंने बताया, दुनिया के सामने लेकर आए, वो सच ही है जो उनको बहुत आगे लेकर जा रहा है। और ये देखिए जो हम आपसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से जाहिर सी बात है कि जो उनके इंतकाल के बाद भी हमने देखा कि हिंदुस्तान से लेकर यूएनओ और अक़वाम मुत्तहिदा तक में ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है और उस पर पूरी दुनिया ने एक नाराज़गी जाहिर की। जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में है, जिस तरह से तालिबान का दबदबा बढ़ रहा है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो रहा है, तो ऐसे में अफगानिस्तान में खाना जंगी के आसार हैं। और जो कुछ दानिश सिद्दीकी के साथ उस दिन हमला हुआ, जिस तरह से अटैक हुआ, बल्कि अब तो रिपोर्ट भी आ गई कि कई गोलियां दानिश सिद्दीकी को लगी थी। तो ये खुद एक तरह से खुर्रम बताते हैं कि अफगानिस्तान के हालात एक बार फिर किस तरफ जा रहे हैं। देखिए आपको मालूम है तालिबान अफगानिस्तान की हकीकत है, अमेरिका ने उनके साथ जंग की और उससे पहले जो है रूस ने उनके साथ जंग की, लेकिन दोनों को ही अब जो सीधी तस्वीरें आपके जरिए से हमारे पास आ रही हैं कि लोग नमाज जनाजा के लिए सफ़े बना रहे हैं, शायद बड़ी तादाद हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल 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 ये सफ़े बना रहे हैं और सफ़े लग गई हैं। अब उनका जो जस्द खाकी है उसको आगे लेकर आया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है नमाज जनाजा जिस तरीके से अदा की जाती है, तो ये सफ़े बिल्कुल लगना शुरू हो गई हैं और जो धीरे धीरे हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो है थोड़ी दूरी बनाकर सफ़े लगाई जा रही हैं, वरना आप जानते हैं कि नमाज जनाजा में बहुत ज़्यादा फासले की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी ये सफ़े लग रही हैं, अब उनके जस्द खाकी को आगे लेकर आया जाएगा। सीधी तस्वीरें हैं और इसके नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जामिया स्कूल का जो कैंपस है, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो स्कूल का कैंपस है, ये उस कैंपस की जगह है, उस कैंपस में ये नमाज जनाजा अदा की जा रही है। आपको मालूम है दिल्ली में जो मतलब जिस तरीके से कोरोना के केसेस, हालांकि अब तो बहुत कम हो गए हैं, आज दिल्ली में कोई भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। तो इन चीज़ों को लेकर आप देखेंगे, देखिए उनका जस्द खाकी को पलंग के ज़रिए से लाया जा रहा है। हमारे कैमरामैन जो फिरोजवानी है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बहुत ही अच्छी तस्वीरें वो आप तक पहुंचाई थी और ये देख सकते हैं कि आप उनको गाइड किया जा रहा है और ये जस्द खाकी उनका बिल्कुल बीचों बीच लेकर आया गया है और अब नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद तदफीन का अमल है वो पूरा किया जाएगा। अब तक जिस तरह की बात सामने आ रही थी कि
जो उनका जस्द खाकी है वो देखिए अभी शायद नहीं, अभी जो है शायद हम जो देख रहे हैं वो पलंग को लाया गया है और शायद उनका ताबूत अभी जो है वो आना बाकी है, वो पीछे से लेकर आया जाएगा। अभी सिर्फ पलंग लाया गया है ताकि उसको वहाँ पर रखा जा सके और उसके बाद फिर जो उनकी नमाज जनाजा है वो अदा की जाएगी। अभी सिर्फ जो तैयारियां हैं वो ज़रूर यहाँ पर की जा रही हैं, तमाम तरह की तैयारियां हैं कि सब लोग सफ़े लग गई हैं और अब नमाज जनाजा की पूरे तौर से तैयारी है, पलंग को साफ़ भी किया जा रहा है। बिल्कुल खुर्रम तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं आपके ज़रिए से जो तस्वीर हमारे नाजरीन तक पहुंच रही है कि बड़ी तादाद में लोग नमाज जनाजा में शामिल हैं और उनके आखिरी दीदार के लिए जिस तरह से उनके घर पर भी एक बड़ी तादाद लोगों की जमा हुई थी, उनके जो चाहने वाले हैं उनकी एक बड़ी तादाद वहां पर इकट्ठा हुई थी और अब नमाज जनाजा में भी हम देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। खुर्रम, जिस तरह से हमने कोरोना के दौर की बात की थी कि कोरोना के दौर में जिस तरह से दानिश ने कवर किया था और उसके बाद सेकंड लहर की जो तबाहकारियां थी उनको अपनी फोटोग्राफी के जरिए से उजागर किया था, तो ये तो है कि एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही निडर सहाफ़ी को हमने एक तरह से खो दिया। ना वो कभी कोरोना से डरे और ना तो अफगानिस्तान जैसी जंग में वो पीछे रहे, तो एक बहुत बहादुर और निडर सहाफ़ी को हम लोगों ने खो दिया। देखिए बिल्कुल वॉर को जो कवर करते थे उनको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिली थी और सिर्फ अफ़गानिस्तान वार ही नहीं, उससे पहले जो कई तरह के झड़पें दूसरे ममालिक में हुई हैं उनको भी वो कवर करने गए थे और इस चीज़ के एक्सपर्ट थे वो, और बल्कि कहना चाहिए कि यही वजह थी कि वो बिल्कुल इम्बिट थे अफ़गान फ़ौज के साथ, यानी कि बिल्कुल उनके साथ चलते थे और बहुत क्लोज जाते थे और बहुत चैलेंजिंग थे, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले थे, क्योंकि इतने क्लोज फ़ोटो क्लिक करना कि बिल्कुल हैंड ग्रेनेड हाथ से छूटते हुए दिखाई देता। कई तस्वीरें उनकी ऐसी हैं जो वाकई ये बताती थी कि कितनी ज़्यादा वो क्लोज हैं और वार जोन में आप जानते हैं कि गोली कहीं भी और कभी भी किसी भी सिमत से आ सकती है और एक बार वो बच भी गए थे। जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने एक बार ट्वीट करते हुए बताया था कि बिल्कुल उनकी गाड़ी के ऊपर से एक रॉकेट जो है वो निकल गया था और उन्होंने कहा था कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो बाल बच गए। एक दिन पहले ही उन्होंने कई तरह की तस्वीरें ट्वीट की थी और बताया था कि किन हालात में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो उनको मुमताज़ करती थी, बहुत आगे लेकर जाती थी, चाहे कोरोना की तस्वीरें हों या फिर वॉर की तस्वीरें हों, जो तस्वीरों का जो एक सच होता है और बहुत सारे खुर्रम हम देख पा रहे हैं कि एम्बुलेंस आ गई और शायद अब उनकी बॉडी को, उनके जस्दे खाकी को अब लाया जाएगा और उसके बाद फिर नमाज जनाजा होगी और फिर जो रसूम अदा किए जाते हैं वो एक तरह से मुकम्मल होंगे। बिल्कुल उनके जस्दे खाकी को एम्बुलेंस से उतार लिया गया है और पहले ही आपको मालूम है कि यहाँ पर उनका जो पलंग है जिस पर मैयत को रखा जाता है वो पहले ही लाकर बिल्कुल जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जानी है सफ़ों के आगे रख दिया गया है, तो अब उसको लेकर आया जाएगा और फिर नमाज जनाजा अदा की जानी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस अहम सहाफ़ी को याद किया जाएगा इस बात के लिए कि जिस सच को हमेशा उन्होंने दिखाया, जिस इंसानियत के लिए वो काम करते रहे और कई तरह की जो अहम चीज़ें हैं, ख़ासतौर से उनके दोस्तों से हमारी जो बातचीत हुई वो कई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते थे, कहते थे कि आप वार में बहुत ज़्यादा अंदर तक जाते हैं, अपने आप को महफूज रखिए। कई जो उनके दोस्त हैं, चाहे एहतिशाम हो चाहे शम्स हो, जो उनके बिल्कुल करीबी दोस्त हैं, वो लोग काफ़ी जज्बाती भी हो गए थे इस पूरे वाक़ये को, सानिहा को याद करते हुए। एक दिन पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो अपने दोस्तों का वो ख्याल रखते थे उनसे बातचीत हुई थी। बिल्कुल तमाम चीजें हो रही थी। एक चीज हम और आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत खुशकिस्मत हैं दानिश सिद्दीकी, क्योंकि जिस इदारे से वो पढ़कर निकले थे आज उसी इदारे के खाक में एक तरह से मिलने जा रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा सहाफ़ती बिरादरी का बहुत बड़ा नुकसान है, हिंदुस्तान के लिए मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये उनके लिए खुशकिस्मती होगी कि अपनी सरजमीन पर आज वो एक तरह से उनकी तदफीन होगी। देखिए जो दानिश सिद्दीकी हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही MCRC से वो पढ़कर निकले और उसके हीरो रहे। जामिया के जो MCRC डिपार्टमेंट है वहाँ से भी उनको अवार्ड से नवाजा गया था। तो MCRC से पढ़ना और अब एक हीरो के तौर पर
उनकी जो तदफीन आखिरी रसूमात है वहाँ पर अदा होना कहीं ना कहीं एक ख़ास स्पेशल केस के तौर पर, क्योंकि जामिया की पॉलिसी कई मामलों को लेकर के अलग है, लेकिन स्पेशल केस के तौर पर उनको अलाउ किया गया हुरैरा। तो आज कहीं ना कहीं वो खुशकिस्मत हैं और कि उनकी तदफीन जो है जामिया में हो रही है। हुरैरा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर मज़ीद अपडेट देने के लिए। तो रास तौर से नाज़रीन हमने तस्वीरें पहुँचाई कि अब से कुछ ही देर में सफ़े तैयार हो गई हैं और नमाज जनाजा होगी दानिश सिद्दीकी की, और उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।